comma a belongs to for every a belongs to कैपिटल A। तो कैपिटल ए सेट जो आपको दिया हुआ है, कोई भी यहाँ पर सपोज दिया हुआ है, मतलब 1 2 3 4 दिया हुआ है, तो इसके लिए अगर मुझे ऐसा कोई रिलेशन मिलता है ए ए, वो भी अगर रिलेशन आर के अंदर आता है, तो हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, तो आपको जो भी सेट दिया है आर, वो सेट डिफाइन करना पड़ेगा, मतलब उसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो आपको अलग अलग यहाँ पर ऑर्डर पेयर मिल जाएगी। और अगर वो ऐसी है जैसे कि 1 1 2 2 3 3, तो ये रिलेशन आर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। मतलब उसका ये कंपोनेंट, मतलब फर्स्ट कंपोनेंट एंड सेकंड कंपोनेंट दोनों अगर सेम होंगे, तो ये क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब सेकंड हमारे पास है सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए क्या करना है हमें, तो सिमेट्रिक के लिए आपको क्या चेक करना है, तो इफ अगर मैं लेता हूं कोई ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर मैं ये लेता हूं, इसके इंप्लाइज अगर मुझे मिलता है बी ए बिलोंग्स टू आर, कोई मुझे आर के अंदर मिल जाएगा, तो वी कैन से फॉर किसके लिए, तो फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, ए के हर एक एलिमेंट के लिए अगर मुझे कोई ऐसा ए बी बिलोंग्स टू आर मेरे पास है, तो मुझे उसके लिए बी ए बिलोंग्स टू आर भी मिल जाता है, तो हम क्या बोलेंगे, ये जो रिलेशन है वो क्या होगा, सिमेट्रिक का। ए रिलेटेड बी इज सिमेट्रिक। ओके। और सिमिलरली हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव। कैसे रिलेशन को ट्रांजिटिव बोलेंगे, तो सिंपल ए, कि अगर मैं एक ए बी बिलोंग्स टू आर एक एलिमेंट लेता हूं, और एक लेता हूं मैं बी सी बिलोंग्स टू आर, मतलब आर के अंदर से मैंने ये दो एलिमेंट लिए, दो ऑर्डर पेयर ली। ओके। तो अगर ऐसा हुआ इसके ऊपर से कि ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, मुझे ऐसा मिल गई, किसके लिए, तो फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू ए के लिए अगर मुझे ऐसा एक रिलेशन मिल गया, ए सी बिलोंग्स टू आर, तो हम क्या बोलेंगे, ये जो रिलेशन है वो क्या है, ट्रांजिटिव है। तो अगर रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों तीन होता है, we can say that the relation is equivalence relation, otherwise not equivalent relation। तो आपको पूरा रिलेशन चेक करने के लिए भी मत बोल सकते हैं, या तो आपको ऐसा एग्जांपल भी बोल सकते हैं कि भाई चेक करो कि ये रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, तीनों में से कौन सा है वो चेक करो, ऐसा भी आपको दिया हो सकता है। ठीक है। अब हमारे पास क्या है, तो अब हमारे पास एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं मैं। ऐसा बोला हुआ है, चेक वेदर द रिलेशन, एक रिलेशन डिफाइन करके सब एक एग्जांपल लेके करते हैं, रिलेशन आर डिफाइंड बाय, तो आप डिफाइंड इन द सेट, डिफाइंड इन द सेट, एक सेट दिया हुआ है आपको 1 2 3 4 5 एज, तो कंपल्सरी क्या होगा, यहाँ पर आपको एक सेट पता होगा और एक रिलेशन भी पता होगा, रिलेशन वो अंदर मेंशन करके दिया होगा, वही रिलेशन को हमें फॉलो करना है, हमें कोई और एक्स्ट्रा रिलेशन नहीं लेना है। तो ऐसे रिलेशन में ऐसे ए बी वेर बी इज रिटन एज ए प्लस वन, इस फॉर्म में आपको ये चेक करना है कि इज रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो इन तीनों में से कौन सा है, अगर तीनों तीन हो गया तो हम बोलेंगे कि ये रिलेशन कैसा है, इक्विवेलेंस। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो सेट दिया उसको नाम दे देते हैं ए। सेट ए है मेरे पास 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 भी ले लेते हैं, चलो 1 2 3 4 5 6, जितने भी एलिमेंट ले सकते हो इसमें। और मुझे रिलेशन आर क्या डिफाइन करके दिया हुआ है, तो ए रिलेशन आर दिया है ए बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस वन। अब ये मैं क्या करता हूँ, ये वैल्यू में यहाँ पर पुट करता हूँ, तो रिलेशन मेरा क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू, तो आर इज इक्वल टू ऐसा रिलेशन हो जाएगा कि ए एंड बी है मेरे पास ए प्लस वन, ये जो ए है वो हम कहाँ से लेंगे, कैपिटल ए में से लेंगे, बराबर, ये मेरे पास है। तो अब सबसे पहले मैं इसका रोस्टेड सेट अगर बनाऊं, तो ए की वैल्यू मैं कैपिटल ए में से लेता हूं, और ये कैपिटल ए मेरे पास क्या था 1 2 3 4 5 6, तो अगर मैं ए वन लिया तो ये मुझे क्या मिलेगा 2, अगर मैंने ए टू लिया तो मुझे क्या मिलेगा 3, अगर मैंने 3 लिया तो क्या मिलेगा मुझे 4, अगर मैंने 4 लिया 5, क्योंकि हमारे पास क्या है, बी क्या है, तो ए प्लस वन से मिलता है, फिर उसके बाद 5 लिया तो 6,
एंड 6 लिया तो 7। तो ये मेरे पास एक सेट मिल गया आर। अब मुझे क्या चेक करना है कि इसका कोई भी एलिमेंट मेरे पास आप देखो तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, मतलब ए सेम नहीं है। दैट मीन्स अगर मैं बोलूं कि फॉर 1 बिलोंग्स टू कैपिटल ए, हमने यहाँ पर डेफिनेशन में क्या लिखा था अभी कि रिफ्लेक्सिव में क्या होगा यहाँ पर कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, ए बिलोंग्स टू ए आर, ये ए भी किसके अंदर होना चाहिए, आर के अंदर होना चाहिए। ओके, मतलब अगर मेरे पास कैपिटल ए ये है 1 2 3 4, तो फॉर 1 1 इसके अंदर होना चाहिए, 2 इसके अंदर होना चाहिए, पर ऐसा है नहीं। तो फॉर 1 बिलोंग्स टू कैपिटल ए, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, आर के अंदर नहीं है, इसका मतलब जो आर है इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना है, ये आपको याद रखना है। अब दूसरी बात की है रिफ्लेक्सिव के बाद हमारे सेकंड क्या है, सिमेट्रिसिटी। तो सिमेट्रिक किसको बोलेंगे, तो सिमेट्रिक के लिए हमने क्या चेक करना है, तो ऐसा ही करना है कि नाउ कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं, फॉर मैं लेता हूँ 1 2 बिलोंग्स टू आर, ये 1 2 तो आर के अंदर है ही, देखो ये रहा, तो मैंने 1 2 लिया तो आर के अंदर उसका क्या मिलना चाहिए, तो इम्प्लाइज आपको 2 1 बिलोंग्स टू आर मिलना चाहिए। पर 2 आर आप देखो तो 2 1 सॉरी 2 1 इसके अंदर नहीं है बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हो गया, आर इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है। ओके, सिमिलर वे अब क्या करना है, तो कोई भी दो एलिमेंट लेने हैं, मतलब सपोज मैं ले रहा हूँ 1 2 बिलोंग्स टू आर है, ओके, एंड 2 3 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, बट इसके इंप्लाइज अगर मैं बोलूं कि क्या 1 3 बिलोंग्स टू आर है, तो नहीं, 1 3 बिलोंग्स टू आर नहीं है। यहाँ पर देखो 1 2 कहीं भी, 1 3 इसके अंदर कहीं भी नहीं है इस सेट में, इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो इस तरह आप कोई भी सेट लेके उसका रिलेशन डिफाइन करके चेक कर सकते हैं। तो ये हुआ सिंपल कि किस तरह आपको ये चीज एक्सप्लेन करनी है कि सिमेट्रिसिटी मतलब ट्रांजिटिविटी एंड रिफ्लेक्सिविटी क्या है क्या नहीं। अगर ये तीनों तीन हो जाएंगे तो ही हम बोलेंगे कि ये हमारा सेट क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। जो आर दिया है, जो रिलेशन डिफाइन करके वो इक्विवेलेंस। अब ये जो रिलेशन यहाँ पर मैंने डिफाइन करके दिया है वो हर एक सब में अलग अलग हो सकता है। जैसे यहाँ पर मैंने रिलेशन दिया है ए बी और बी इज इक्वल टू, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है कि बी इज लेस देन ए, ऐसा भी हो सकता है, या तो बी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर, ऐसा कुछ भी हो सकता है। रिलेशन यहाँ पर कुछ भी डिफाइन करके आपको दिया हो सकता है, वही रिलेशन को लेके आपको आगे चेक करना है तीनों चीज। ठीक है, तो ये हुआ हमारा बेसिक नॉर्मल टाइप्स ऑफ रिलेशन। उसमें हमने कौन से रिलेशन देखे, तो सबसे पहले एम्प्टी रिलेशन, जिसमें कोई सेट ए के साथ कोई रिलेशन होगा नहीं, मतलब कोई भी अंदर पॉइंट अंदर मिलेंगे नहीं। फिर हमने देखा यूनिवर्सल रिलेशन, जिसके अंदर क्या होगा, सेट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, तो क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल। और अगर रिलेशन एम्प्टी या तो यूनिवर्सल है तो हम क्या बोलते हैं, ट्रिवियल रिलेशन भी बोल सकते हैं। नाउ अब हमारे पास उसके बाद हमने देखा क्या, तो मेन टॉपिक हमने देखा कि कोई भी आपको रिलेशन दिया है वो रिलेशन क्या इक्विवेलेंस है कि नहीं, तो वो चेक करने के लिए क्या करना है आपको, सिंपल तीन चीजें आपको दिखानी पड़ेगी कि जो भी आपको रिलेशन दिया है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव अगर होगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास आ रहा है फंक्शन। क्या आता है, फंक्शन। फंक्शन के बारे में हमने बेसिक ऑलरेडी आगे सीखा हुआ है। तो क्या सीखा हुआ है फंक्शन के बारे में हमने बेसिक में, कि अगर फंक्शन को डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करते हैं, फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, इस तरह हम डिफाइन करते हैं। ए को हम क्या बोलते थे, उसको बोलते थे हम डोमेन, बराबर। ये बी क्या है हमारे पास, तो बी है कोडोमेन। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, तो एफ के अंदर इस ए के कोई भी वैल्यू यहाँ पर हम पुट करते हैं और हमें जो आंसर मिलता है वो आंसर इस सेट का होना चाहिए, ऐसे हम बात करते हैं, इस सेट के बाहर का होना चाहिए नहीं। तो ये फंक्शन हमारा एग्जिस्ट करता है। अगर मैं बात करूं, इसके इनवर्स वगैरह की, मतलब सॉरी इनवर्स का, मैं इसकी बात करूं कि भाई रेंज की बात करूं, तो हम इसको लिखते हैं रेंज ऑफ एफ। रेंज ऑफ एफ मतलब क्या, ये जो आंसर आ रहा है उसको हम यहाँ पर एक सेट बनाएंगे और वो क्या बन जाएगा, हमारा रेंज ऑफ आर। रेंज ऑफ एफ एंड कोडोमेन ऑफ एफ दोनों सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर ये सेम हो गए, रेंज ऑफ एफ जो है वो पूरा पूरा कोडोमेन है, तो उसके लिए क्या बोलेंगे हम लोग,
अगर मैं यहाँ पर इसके हर एक पॉइंट के लिए मुझे इसका वन एंड ओनली एक एक पॉइंट मुझे मिल रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, तो वो सब हमारा है टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ओके, तो अब हम इसके ऊपर से इसका स्टार्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। चलो, टाइप्स ऑफ फंक्शन में क्या, तो सबसे पहले नंबर वन है हमारा वन वन। वन वन फंक्शन किसको बोलेंगे हम, तो उसके लिए समझते हैं। फिर उसके बाद सेकंड वन वन, वन वन का दूसरा नाम क्या है, तो उसका दूसरा नाम है इंजेक्टिव। क्या बोलते हैं हम लोग, इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। अगर ऑन टू की बात करें तो ऑन टू में क्या बोलते हैं, सरजेक्टिव बोलते हैं। और अगर वन वन एंड ऑन टू दोनों है तो क्या बोलेंगे हम, बाइजेक्टिव बोलेंगे। तो वन वन मतलब क्या बोलेंगे, इंजेक्टिव। तो उसको कैसे प्रूव, मतलब ये क्या होता है, तो फंक्शन, ध्यान से देखना है यहाँ पर, फंक्शन f from x to y is defined to be one one, that means injective, if the images images of distinct elements of x under f are distinct। मतलब क्या बोला, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ दैट इज फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू कैपिटल X, मतलब डोमेन के कोई भी दो पॉइंट अगर मैं ऐसे लेता हूं, फॉर एवरी दिस क्या होगा, f of x1 इज इक्वल टू f of x2 गिव्स x1 इज इक्वल टू x2। अगर ऐसा हुआ, ओके, मतलब यहाँ पर क्लियरली बोला है कि इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स, इसकी जो इमेज है अंडर एफ, वो इसके अंदर क्या मुझे बोलेगी, मुझे डिस्टिंक्ट मिलेगी। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग रहेगी, कोई रिपीट नहीं होगी। इसका मतलब अगर मैं इसको देखना चाहूं तो इसको ऐसा बोलेंगे, सपोज मेरे पास एक दो सेट है, एक है एक्स एक है वाई, इसके बीच में एक रिलेशन डिफाइन करता हूं एफ। ओके, मतलब एफ फ्रॉम एक्स टू वाई हो गया। यहाँ पर अगर मेरे पास नंबर है 1 2 3 ऐसे कोई है, और यहाँ पर मेरे पास आंसर है 1 4 9, तो ये फंक्शन 1 to 1 हो गया। कौन सा फंक्शन डिफाइन किया मैंने, डिफाइन कर रहा हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मतलब एक्स की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर रहा हूँ तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, अगर मैं 2 पुट कर रहा हूँ तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 पुट कर रहा हूँ 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। तो ये एक के लिए एक ही आंसर मिल रहा है, तो ये क्या हो गया 1 1। पर अगर मैं ऐसा कोई फंक्शन डिफाइन करके दूं, तो ऐसा रूट एक्स डिफाइन करके दूं, तो और मैं आपको मुझे इस टाइम पे, मतलब ये रूट जो दिया है तब मैंने आपको ऐसे डिफाइन किया फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, और यहाँ पर ऐसा है एक्स है मेरे पास 1 4 9, और ये मेरे पास क्या 1 2 3। तो अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 पुट करूंगा यहाँ पर, यहाँ पुट करूंगा तो यहाँ पर भी पुट करूंगा, ये हमने बचपन में सीखा हुआ है। अंडर रूट वन क्या होगा मेरे पास, तो अंडर रूट वन की वैल्यू हो जाएगी प्लस और -1। यहाँ पर तो खाली वन ही है, मतलब ये वन एक के साथ ही रिलेट हुआ कि नहीं, मतलब ये अगर एक से ज्यादा, अगर सपोज मेरे पास -1 भी होता तो ये वन इसके साथ भी रिलेट हुआ, तो ये क्या हुआ 1 to many आंसर हो गए, एक के आंसर में नहीं, तो ये 1 to 1 नहीं है। तो इस टाइप के हमारे फंक्शन क्या हो जाएंगे, 1 to 1 हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा हमारे पास क्या है, वन 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 के बाद, वन वन के बाद है ऑन टू। क्या है, ऑन टू। ऑन टू को हमने दूसरा नाम क्या दिया था, सरजेक्टिव। क्या बोलेंगे उसको हम, सरजेक्टिव। चलो, अब ऑन टू को सरजेक्टिव, तो उसके लिए क्या डेफिनेशन है, तो सेम, पर खाली इतना याद रखना है कि जो हम एफ ऑफ एक्स फाइंड कर रहे हैं वो क्या होगा, पूरा का पूरा इमेज होगा, इमेज ऑफ वाई, एक भी वाई का एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, बराबर। वो हमारा यहाँ पर ऑन टू का मतलब होता है मेन। मतलब क्या बोला है कि इफ every element of y is the image image of some elements of capital X under F। that means क्या होगा कि for every y belongs to capital Y, सपोज मेरे पास ये X है और ये Y है, तो हर एक y के लिए for every y belongs to this capital Y there exists x belongs to capital X। इसके अंदर मुझे एक x ऐसा मिलेगा सच दैट क्या हो, सच दैट f of x is equal to y हो। मतलब इसके हर एक y के लिए मुझे ऐसा एक ना एक x तो मिलेगा ही,
ताकि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई हो, तो ही हम उसको क्या बोलेंगे, ऑन टू। ओके, तो वन वन एंड ऑन टू दोनों हो गए अगर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव। क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव। तो अगर दूसरी भाषा में अगर इसको बोले तो एफ ऑफ एक्स टू वाई इज ऑन टू, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इज ऑन टू मतलब इफ एंड ओनली इफ रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू एंटायरली वाई। एफ का रेंज मतलब एफ ऑफ एक्स फाइंड करके जो भी आंसर आ रहा है वो पूरा का पूरा वाई होना चाहिए, एक भी टर्म वाई का छूटना चाहिए नहीं। ओके, इसलिए हुआ एवरी वाई, फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई देयर एग्जिस्ट एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। हर एक वाई को वो इंक्लूड करेगा, तो क्या हो जाएगा, वो वन टू हो जाएगा। एक्स के कोई पॉइंट अगर नहीं लेके चलेगा, पर वाई के हर एक पॉइंट को कवर करना है, मतलब क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू अपना पूरा का पूरा सेट वाई हो जाएगा। ये हो जाए हमारा एन टू। अब इसके बाद हमारे पास है, किसको हम बोलेंगे, बाइजेक्टिव। दैट मीन्स हमने क्या बोला था, इफ एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज वन वन एंड ऑन टू, दोनों अगर होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, देन एफ इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव। क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव। मतलब उसको अगर शॉर्ट बोलना है तो वन टू वन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वन टू वन, दैट मींस वन वन एंड ऑन टू। तो शॉर्ट में ऐसा लिखते हैं हायर स्टडीज के अंदर, अभी यहाँ पर मेंशन नहीं किया तो हम मेंशन नहीं करेंगे, पर वन टू वन का मतलब क्या होगा, वन वन एंड ऑन टू। ओके, तो ये हो जाएगा अपना बाइजेक्टिव। ठीक है, अब अगर हमें ये समझ में आ गया है कि भाई कोई भी फंक्शन वन वन कैसे चेक करेंगे, ऑन टू कैसे चेक करेंगे, ओके, या तो दोनों है कि नहीं वो चेक करना है, तो सिंपल आपको क्या लेना है, कोई भी एक फंक्शन मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखाया, जैसे आपको चेक करना है कि x की हर एक वैल्यू के लिए सामने मुझे y की वन एंड ओनली वन ही आंसर मिलना चाहिए, एक से ज्यादा आंसर नहीं मिलने चाहिए। तो वो ये इसके x के लिए मुझे एक ही यहाँ पर y मिलना चाहिए, f ऑफ x के लिए। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, वन वन। सपोज मैं यहाँ पर x2 लेता हूँ तो उसके लिए मुझे और एक ही y2 मिलना चाहिए, यहाँ पर x1 के लिए y1 मिला। तो ये हर एक x के लिए यहाँ पर मुझे यूनिक यहाँ पर एक y मिल रहा है, ये क्या हो जाएगा, वन से वन वैल्यू मिल रही है, तो वन टू वन। अगर यहाँ से दो आंसर मिल रहे हैं, इसके लिए भी मिल रहा है इसके लिए भी, तो ये क्या हो जाएगा, वन टू मैनी हो जाएगा। एक का आंसर क्या हो गया, एक से ज्यादा, वन टू मैनी। ओके, या अगर दो अलग अलग वैल्यू और उसका एक ही आंसर आ रहा है, एक ही आंसर आ रहा है, जैसे कि y1 y2 y3 है, इसका भी y1 इसका भी y1 आ रहा है, तो ये क्या हो गया, मैनी टू वन हो गया, मैनी टू वन। ओके, तो ये भी हमारा वन वन नहीं बनता। ऑन टू के लिए क्या कंडीशन है, तो ऑन टू के लिए ये खास देखना है कि इसके हर एक वैल्यू को कवर करना है, मतलब इसके अंदर अगर y4 ऐसे छोड़ा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि हर एक फंक्शन के लिए मुझे y1 मिल गया, एक फंक्शन के लिए y2, पर ये y3 किसका इमेज है वो यहाँ पर मुझे नहीं पता, ऐसा कोई x एग्जिस्ट नहीं है सच दैट दिस y4 बिकम्स द इमेज ऑफ दिस। तो y4 का कोई इमेज, मतलब y4 जिसका इमेज हो, ऐसा मुझे यहाँ पर कोई x4 नहीं मिल रहा, तो ये ऑन टू बनेगा नहीं। तो ऑन टू के लिए क्या करना है, तो y के हर एक एलिमेंट कवर होने चाहिए बाय एवरी एलिमेंट ऑफ दिस x के लिए। ओके, ये क्या बन जाएगा, ऑन। ये हमारा वन वन एंड ऑन टू का पार्ट था। अब हमारे पास क्या है, तो अब हमारे पास है यहाँ पर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। क्या है, कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन, मतलब हमारे पास अगर दो अलग अलग फंक्शन दिए हैं तो दोनों का कंपोजिशन करके नया फंक्शन कैसे बनाएंगे, और क्या वो नया फंक्शन एग्जिस्ट मतलब वैलिड होगा, क्या वो एग्जिस्ट होता है कि नहीं होता, वो हमें देखना है। मतलब इसके लिए क्या दिया, देखो f फ्रॉम a टू b एक फंक्शन दिया है, एंड मेरे पास एक g फंक्शन है b टू c। तो क्या बोला, ये दो फंक्शन है, देन कंपोजिशन ऑफ f एंड g इज डिनोटेड बाय दिस FOG, या तो फिर GOF इसके कंपोजिशन मतलब देखो दोनों तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैंने क्या लिया ध्यान से देखना, GOF ऑफ x का मतलब होगा G ऑफ f ऑफ x। मतलब ये f ऑफ x जो है, मुझे इसके अंदर x कौन से लेना है, तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल A, तो मैं यहां से x लूंगा क्योंकि मेरे पास फंक्शन f है, तो f डोमेन में से हम वैल्यूज यहां पर पुट करेंगे और आंसर क्या आएगा, को डोमेन का। मतलब यहाँ पर जो भी आंसर आएगा y, वो y बिलोंग्स टू क्या होगा, कैपिटल B। अब मैं y अगर बिलोंग्स टू कैपिटल B ले रहा हूं, तो खास ध्यान क्या रखना है कि ये जो y आंसर आए वो इसका डोमेन का आंसर हो। f का को डोमेन, तो g का क्या होना चाहिए, डोमेन। और इसका आंसर जो आया, सपोज जो भी आंसर आया मेरे पास, वो क्या होना चाहिए, सपोज मैंने लिखा z,
ये z बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, c होना चाहिए। तो ये GOF क्या होगा, एग्जिस्ट होगा, ऐसी बात है। अगर मैं FOG की बात करूं तो उसके लिए क्या होना चाहिए, FOG का मतलब क्या हुआ, FOG ऑफ x का मतलब f ऑफ g ऑफ x, मतलब ये x कहां से लेना है, तो f हमारे सॉरी g हमारे पास जो भी सेट होगा, g हमारे पास जो भी फंक्शन डिफाइन होगा, बराबर, सपोज g हमने डिफाइन किया है a टू b, मतलब ये x जो है वो कहां से आएगा, डोमेन a में से आएगा, और जो आंसर आएगा वो किसके अंदर से जाएगा, b के अंदर से जाएगा, डोमेन b के अंदर का कोई भी आंसर आएगा। तो अब हमारा फंक्शन f कैसे डिफाइन होना चाहिए, ये जो को डोमेन था वो यहाँ पर डोमेन में होना चाहिए, और सामने आपका जो भी दो को डोमेन आपको जो मिल रहा है वो, तो वो आप अगर पुट करो तो आंसर आपको किसके अंदर से मिलेगा, जो भी आंसर मिलेगा बिलोंग्स टू सी। तो ये भी एग्जिस्ट होगा अगर ऐसा मिल रहा है तो। एफओजी जी ऑफ किस तरह हम फाइंड करेंगे, तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई ऐसा फंक्शन डिफाइन करके दिया हुआ है इन जनरल की n टू n दिया है, एंड g फ्रॉम फिर से वो भी n टू n दिया हुआ है, तो मुझे बोला है कि f ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 3 एंड g ऑफ x इज इक्वल टू दिया हुआ है मुझे x प्लस 5, और मुझे बोला है फाइंड करो FOG एंड GOF। तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले FOG करेंगे हम लोग, FOG ऑफ x, तो इसका मतलब होगा f ऑफ g ऑफ x। तो यहाँ पर g ऑफ x की वैल्यू पूरी पुट करनी है, तो g ऑफ x की वैल्यू क्या है, x प्लस 5, तो f ऑफ क्या होगा, x प्लस 5। अब ये जो भी आंसर आया, जब मैं डोमेन इसके अंदर से पुट किया तो आंसर किसके अंदर से होगा, इसमें n में से ही होगा, जो भी आंसर आएगा वो, ओके, क्योंकि x की वैल्यू में क्या ले रहा हूँ यहाँ से, पॉजिटिव नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ले रहा हूँ, ओके, तो 1 2 3 4 कुछ भी यहाँ पर पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 6 7 8 9, तो वो पूरा का पूरा किसके अंदर से होगा, n के अंदर से होगा, यस और नो, हाँ, मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अब मैं अगर इसकी वैल्यू मुझे f ऑफ ये मेरा बन गया x, तो मुझे यहाँ पर पुट करना है x की जगह पर, तो यहाँ पर जो x है उसको ही रिप्लेस करना है, तो 2 एज इट इज आएगा, तो 2 ब्रैकेट में x की जगह पर क्या हो जाएगा, तो x बन जाएगा मेरा x प्लस 5 एंड माइनस 3। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या होगा, 2x प्लस 10 माइनस 3, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2x प्लस 7। अब x की वैल्यू मैं इसके डोमेन की कोई भी वैल्यू पुट करूं x की जगह पर, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही रहेगा, और इसके अंदर से आएगा कि नहीं, तो ये फंक्शन हमारा डिफाइन होगा FOG। सिमिलर आप क्या कर सकते हो, GOF भी फाइंड कर सकते हो, ओके, तो GOF के लिए क्या हो जाएगा, GOF ऑफ x के लिए क्या करेंगे, तो G ऑफ f ऑफ x हो जाएगा, मतलब G ऑफ यहाँ पर f ऑफ x की वैल्यू, और f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 2x माइनस 3, ये हो जाएगी 2x माइनस 3। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें करना है g ऑफ ये मेरा बन गया x, ये नया मेरा x बन गया, उसको मुझे कहाँ पुट करना है, इसके अंदर, तो यहाँ पर मैं x को रिप्लेस करूंगा तो यहाँ पर भी खाली x को रिप्लेस करूंगा, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ये मेरा x हो गया x, और फंक्शन है प्लस 5, तो सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2। अब इसके अंदर भी ये मेरा इसका तो डोमेन हो गया ना, तो डोमेन x में से कोई भी वैल्यू पुट करूंगा मैं, तो आंसर ये जो आएगा वो भी किसके अंदर से आएगा, कोड डोमेन के अंदर से आ जाएगा, तो ये भी एग्जिस्ट। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शंस या 3 फंक्शन भी कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको डोमेन को डोमेन पे खास ध्यान रखना है कि वो आपका अलग ना हो जाए, ठीक है। अब हमारे पास है इन्वर्टिबल फंक्शन, क्या है, इन्वर्टिबल फंक्शन, फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं है, अगर है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो उसकी बात करेंगे हम, ओके। तो इन्वर्टिबल फंक्शन में क्या बोला है कि अ फंक्शन f from x to y is defined to be is defined to be invertible। इसको इन्वर्टिबल का मतलब क्या, इन्वर्टिबल मतलब क्या हो जाएगा कि इसका इनवर्स मुझे मिलेगा, मतलब वी कैन फाइंड f इनवर्स ऑफ समथिंग, ये जो भी आपको बाद में पता चल जाएगा वो आगे लेंगे तो f जो फंक्शन है इज डिफाइंड टू बी इन्वर्टिबल इफ, वो इन्वर्टिबल कब बोला जाएगा, तो इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन हमें मिलेगा g फ्रॉम y टू x, g फ्रॉम y टू x, डोमेन टू कोडोमेन हो जाएगा, मतलब कोडोमेन अपना चेंज हो जाएगा, डोमेन चेंज हो जाएगा, ओके, सच दैट, अगर आपको ऐसा कुछ मिले, सच दैट क्या आंसर मिलना चाहिए, तो GOF इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, IX, मतलब आपका x का मतलब ये डोमेन मिल जाएगा, एंड सिमिलर वे क्या हो जाएगा, FOG इज इक्वल टू क्या होगा, IY, मतलब कोडोमेन मिल जाएगा,
तो अगर ऐसा पॉसिबल है देन द फंक्शन जो है g इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ f। क्या बोलेंगे? इनवर्स ऑफ f। मतलब g इज इक्वल टू क्या डिफाइन करेंगे? f इनवर्स। तो मतलब ये जो g है वो क्या बन जाएगा हमारा? f इनवर्स ऑफ ये बन जाएगा y टू x। ये फंक्शन डिफाइन होगा अगर ऐसे हमें मिला तो। ठीक है, सिंपल ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। अब देखो इसके ऊपर से मैं एक सिंपल एग्जांपल लेके आपसे बता रहा हूँ यहाँ पर पूरा कि अब एक सिंपल यहाँ पर मेरे पास कंसेप्ट है ऐसा कुछ कि इफ f इज इन्वर्टिबल, अगर वो इन्वर्टिबल है बराबर, देन f मस्ट बी वन वन एंड ऑन टू, वन वन एंड ऑन टू ही होना चाहिए। एंड इसका कन्वर्स भी ट्रू है, अगर f वन वन एंड ऑन टू है तो f इज इन्वर्टिबल, मतलब f का f इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आपको चेक करने के लिए बोला जाए कि f इनवर्स एग्जिस्ट है कि नहीं, तो आपको क्या करना है? वन वन ऑन टू चेक कर लो। अगर वन वन ऑन टू दोनों है तो f इन्वर्टिबल हो जाएगा, और अगर इन्वर्टिबल है तो आपको वन वन ऑन टू भी चेक करने की अलग से जरूरत है नहीं। सिंपल। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा कुछ ले रहा हूँ, देखो f मुझे डिफाइन करके दिया है n टू y। अब n सबको पता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो 1 2 3 4 5 आएगा। y उन लोगों ने यहाँ पर क्या डिफाइन करके दिया है? तो आपको y दिया हुआ है कुछ ऐसे, y बिलोंग्स टू कैपिटल N। y जो अंदर एलिमेंट है वो तो n का ही है, बट कैसा है? तो y इज इक्वल टू 4x+3 ऐसे डिफाइन करके दिया है। फॉर सम x बिलोंग्स टू कैपिटल N। ये तो x की मतलब n की कुछ वैल्यूज के लिए y आपको ऐसे डिफाइन करके दिया है, और y आंसर जो आएगा वो तो n का ही रहेगा। ओके, तो y आपके पास ऐसा है। और आपको f ऑफ x फंक्शन डिफाइन करके दिया है, f ऑफ x इज इक्वल टू 4x+3। ठीक है, अब इसके अंदर से हमें कैसे ट्राई करना है? तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, तो एक y एलिमेंट लेते हैं बिलोंग्स टू कैपिटल Y। मतलब दो कोडोमेन का एक एलिमेंट ले लिया मैंने, y बिलोंग्स टू, इसके अंदर से y, अगर मैं इसके अंदर से y लेता हूं तो हमें पता है कि y कैसे डिफाइन करके दिया है उन लोगों ने, 4x+3 से मैं लिख सकता हूँ इसके लिए, तो फॉर सम x बिलोंग्स टू n के लिए मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैं इसके अंदर से x को सब्जेक्ट बनाऊं तो क्या बन जाएगा? वो x इज द सब्जेक्ट, x इज इक्वल टू, अगर मैं लिखूं रीराइट करूं तो x इज इक्वल टू y-3/4 ऐसा बन जाएगा। अब मुझे क्या चेक करना है? मुझे सिंपली चेक करना है कि एक फंक्शन g फ्रॉम y टू n एक डिफाइन करूंगा मैं किससे? तो बाय g ऑफ y इज इक्वल टू इस फंक्शन से डिफाइन करूंगा, जो हमने यहाँ पर y को सब्जेक्ट, x को सब्जेक्ट बना दिया। ये y का फंक्शन मिल गया हमें। अब हमें क्या करना है? चेक करना है। तो मैं अगर मैं चेक करूं यहाँ पर, सॉरी, अगर मैं यहाँ पर चेक करूं तो क्या हो जाएगा? जी ओ एफ ऑफ एक्स, तो क्या हो जाएगा? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ एक्स मेरे पास क्या है? तो वो तो अंदर मेंशन करके दिया ही हुआ है हमें क्वेश्चन में। एफ ऑफ एक्स क्या है? 4x+3। ये क्या हो जाएगा? 4x+3। अब जी ऑफ वाई, तो ये मेरा पूरा वाई बन गया। अगर मैं यहाँ वाई की जगह पर पुट करूं तो क्या आंसर आएगा? तो 4x+3 -3/4, मतलब मैंने इसको y कंसिडर किया क्योंकि g ऑफ y, तो ये y आ गया कि नहीं? तो ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, एंड 4x/4 मतलब क्या हो जाएगा? वो x हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, ये बन जाएगा मेरा x। तो क्या हुआ यहां से? इतना पता चला आपको कि g ऑफ x मतलब g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू, आंसर क्या मिल रहा है मुझे? x मिल रहा है। सिमिलर में अगर मैं चेक करूंगा, दूसरा मैंने अभी आपको बताया था कि ये हम चेक करते हैं एफ ओ जी ऑफ एक्स, अगर मैं चेक करूं तो ये आंसर क्या आना चाहिए? y। अगर ये y आ गया दैट मींस हमारे पास दोनों कंडीशन हो गई कि ये मेरा x आया, मतलब क्या आया? ये मुझे मिला g ऑफ x इक्वल टू आई y मिला, और ये मुझे मिलेगा आई n, क्योंकि y हमारा क्या था? n। ये हमने इसकी वैल्यू ली। तो अगर ये ऐसा हुआ तो हम क्या बोल सकते हैं कि गिवन फंक्शन जो f है इज इनवर्टिबल, एंड इन्वर्टिबल है तो मतलब g इज इक्वल टू एफ इनवर्स में लिख पाऊंगा। और ये एफ इनवर्स क्या बन जाएगा? अब ये जो n टू y था वो क्या बन जाएगा? y टू n, और उसका फंक्शन एफ इनवर्स ऑफ y क्या हो जाएगा? तो ये हमने जो सब्जेक्ट बनाया था यहाँ पर वही, तो क्या बन जाएगा? y-3/4। ये अपना इनवर्स फंक्शन मिल जाएगा। इस तरह हम क्या चेक कर सकते हैं? इनवर्स भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे इस चैप्टर की ओवरव्यू था। इस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा?
एक बार फिर से पूरा का पूरा लुकआउट करते हैं इसके ऊपर कि सबसे पहले इस चैप्टर में हमने क्या देखा। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या है। उसमें मेन है इक्विवेलेंस रिलेशन कब बोलेंगे। तो रिलेशन गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस इफ वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड, तीन चीज हम चेक करते हैं इसके अंदर, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड क्या होगा, सिमेट्रिक। अगर ये तीनों तीन है तो क्या हो जाएगा, वो इक्विवेलेंस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा कि रिलेशन का समझ में आ गया, रिलेशन के एग्जांपल्स कंपलसरी आते हैं, वो खास याद रखना। अब टाइप्स ऑफ हम देखेंगे फंक्शन, तो उसमें क्या होगा, वन 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 टू, दो चीज। वन वन के लिए क्या करना है, तो ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन इज कनेक्टेड विद ईच एलिमेंट ऑफ, मतलब ओनली वन एंड ओनली वन एलिमेंट के साथ अगर कनेक्टेड हो, क्या होगा, वन टू वन वन वन। अब ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, तो कंपलसरी जो इमेज है, इमेज y के एलिमेंट जो भी है वो इमेज हम बोलेंगे। तो फॉर इमेज वी हैव एटलीस्ट वन नंबर एग्जिस्ट इन कोड इन डोमेन सच दैट हम उसका रिलेशन कुछ ना कुछ डिफाइन कर पाए, तो वो क्या बन जाएगा, ऑन टू बन जाएगा। और वन वन मतलब क्या हो जाएगा, इंजेक्टिव। ऑन टू मतलब क्या होगा, सब्जेक्टिव। अगर दोनों है तो क्या बोलेंगे हम लोग, बाइजेक्टिव। ठीक है, अब इसके ऊपर से हमने देखा था, अगर ये टाइप्स हमारे हो गए तो हमने देखा था कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो कंपोजिशन फंक्शन हमारा यूज होता है यहाँ पर, इंग्लिश में भी हमने देखा यहाँ पर। तो कंपोजिशन फंक्शन में क्या होगा, तो हमारे पास दो फंक्शन दिए हो गए ऐसे डिफाइन करके। तो आपको क्या देखना है कि कोडोमेन ऑफ एफ इज अ डोमेन ऑफ जी, ये हमारा होना चाहिए, तो ही कंपोजिशन पॉसिबल है, एफ ओ जी, सॉरी जी ओ एफ। और अगर एफ ओ जी करना है तो क्या होना चाहिए, जी का कोडोमेन वो ए का डोमेन होना चाहिए, तो ही उल्टा भी पॉसिबल होगा, अदरवाइज उल्टा पॉसिबल होगा, एफ ओ जी पॉसिबल होगा नहीं। और इसी कंपोजिशन का यूज करके हमने क्या देखा, इनवर्स। तो इनवर्स हम कैसे चेक करेंगे, तो ये हमारे पास इस चैप्टर का इतना ओवरव्यू था। ठीक है, तो अब इसके ऊपर से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हम यहाँ पर सेशन को एंड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज का सेशन था, रिलेशन एंड फंक्शंस।